नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं सेकंड ग्रेड टीचर और मैं आपको वो सिलेबस करवा रहा हूँ जिसमें अधिकांश स्टूडेंट्स को समस्या आती है। एक तो आपके सिलेबस में था रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। मेवाड़ में राणा सांगा और राणा प्रताप, और एक आपके हाँ, ये दे रखा महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। दूसरा रणथंभौर में आपके हमीर देव चौहान और जालौर के अंदर आपके कानड़ देव चौहान। तो ये मैंने करवा दिया आपको सिलेबस में, आपने वीडियो नहीं देखा तो देखें। इसके अलावा राजस्थान एंड मुगल्स, राजस्थान और मुगल्स के जो संबंध रहे हैं उनमें एक तो आपके सांगा सिलेबस में है, एक मानसिंह सिलेबस में है आमेर के, और एक चंद्रसेन सिलेबस में है, एक राय सिंह सिलेबस में है और एक राज सिंह मेवाड़ के सिलेबस में है। इसके अलावा मैं राज सिंह के अलावा मैं सारे आपको ये टॉपिक्स करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लें, और इसके अलावा सिलेबस से आउट ऑफ नहीं पूछा जाएगा आपको, तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। और आज हमें करना है मेवाड़ के राज सिंह, जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। मेंशन जब होता है तो उससे सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो मेंशन है महाराणा राज सिंह, और राज सिंह को अपन करते हैं अच्छे से। महाराणा राज सिंह, यहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं। एक सवाल पूछा गया कि महाराणा राज सिंह किस मुगल शासकों के समकालीन थे। पहला ही सवाल ये बनता है। तो महाराणा राज सिंह जो थे वो शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। और एग्जामिनर ने देखो जो क्वेश्चन पूछा था उसमें भी क्या ऑप्शन में दिया था, उसने दोनों ही ऑप्शन में दे दिया, शाहजहाँ और औरंगजेब। फिर वो क्वेश्चन डिलीट हुआ क्योंकि इनका अधिकांश जो संघर्ष रहा वो तो औरंगजेब से रहा, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके समकालीन थे। तो समकालीन में तो आपको पता होना चाहिए कि शाहजहाँ भी उनके समकालीन ही थे। तो औरंगजेब और शाहजहाँ दोनों ही इसके समकालीन थे। और अगर अब की बार पूछेगा तो निश्चित रूप से वो आपको ऑप्शन में औरंगजेब देगा या शाहजहाँ, एक देगा। तो आप दोनों में से एक जो भी ऑप्शन में आए वो चूज़ कर लेना। इनका समय जो आपको 1652 से 1680 तक इनका समय शासनकाल आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652, देखो जो सिलेबस में दिया हुआ है इसका मतलब है कि उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 10 अक्टूबर 1652 में राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के राज सिंह शासक बने। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान टीका दौड़ के बहाने, मुगलों का जब उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था तो उस दौरान एक टीका दौड़ रखी थी। टीका दौड़ के बहाने, टीका दौड़ क्या होती है कि बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जब राज्य तिलक होता है तो उस समय, राज तिलक होता है तो उस समय टीका दौड़ रखी जाती है राज तिलक के दौरान। तो उस टीका दौड़ के बहाने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी दौरान दारा ने राज सिंह से मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में सहायता मांगी। दारा जो औरंगजेब का भाई था उसने सहायता मांगी उत्तराधिकारी युद्ध में, जब मुगलों का उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है। लेकिन राज सिंह ने दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। दारा को सहयोग देने से मना करने के कारण औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का स्तर और पद बढ़ा दिया। यह आपको ध्यान रखनी है। औरंगजेब के अधीन रहते हुए उन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब के अधीन रहते हुए भी औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। इन्होंने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई। वे औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकता है। 2 अप्रैल 1679 को जो जजिया कर लगाया औरंगजेब, यानी हिंदुओं से जो धार्मिक कर वसूला जाता है उसे हम जजिया कर बोलते हैं। तो उस जजिया कर और किए जाने वाले जजिया कर को वसूल को
और मूर्तियां तुड़वाने का विरोध किया, यानी जजिया कर का भी विरोध किया कि आपने जजिया कर क्यों लगाया, और जो मूर्तियां तुड़वाई और हिंदुओं पर जो अत्याचार किए गए उन सब का विरोध करने वाले थे कौन? राज सिंह। इसीलिए राज सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने कांकरोली में द्वारकाधीश और सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उदयपुर में अंबा माता और कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर भी बनवाया। 1660 में औरंगजेब के खिलाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछा गया। 1660 में औरंगजेब के खिलाफ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह किया। एक्चुअल में चारुमती की इच्छा थी राज सिंह से विवाह करने की, और औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। इसीलिए चारुमती की इच्छा अनुसार 1660 में जो किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह, उसकी पुत्री चारुमती से विवाह किया। ये भी एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। उल्लेखनीय है कि चारुमती का संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध औरंगजेब से तय हुआ था, और 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर पर औरंगजेब ने अधिकार कर लिया। तब उन्होंने जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को अपने यहाँ आश्रय दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट, यानी जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को अपने यहाँ आश्रय देने वाले शासक कौन थे? आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो कौन थे? राज सिंह। मेवाड़ की जनता को दुख काल में सहायता पहुंचाने के लिए गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इम्पोर्टेंट बात है, निर्माण करवाया। इसी झील के किनारे राज सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। यानी इसमें ये नोट्स ही है, जो इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, सारी चीज़ इम्पोर्टेंट ही होती हैं। राज सिंह प्रशस्ति लिखवाई, ये पूछा जा सकता है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की। किसने की? रणछोड़ भट्ट ने की। एग्जाम में बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है। इस झील के निकट राजनगर या राजसमंद कस्बा बसाया, जो आज राजसमंद जिले के नाम से फैला हुआ है। इन्होंने मेवाड़ में धींगा गंवर त्योहार भी प्रारंभ किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ में धींगा गंवर त्योहार प्रारंभ करने वाले राजा का नाम बताइए, तो राज सिंह। मेवाड़ इतिहास में कुंभा के बाद निर्माण कार्य एवं साहित्य को राज सिंह के समय में ही सर्वाधिक प्रश्रय मिला, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 1680 को होली के अवसर पर इनकी मृत्यु हो गई। तो देखो जो सवाल बने हैं वो, एक तो सवाल बना है आपके इनके ये किसके समकालीन शासक थे, तो 1652 से लेकर कहाँ तक ये शासक थे? 1680 तक शासनकाल इनका था। तो एक तो इनका टाइम पीरियड याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये किसके समकालीन थे, तो ये औरंगजेब और शाहजहाँ दोनों के समकालीन थे, लेकिन इनका अधिकांश जो समय बीता वो औरंगजेब के समय बीता। अगर सवाल इस तरह पूछा जाए कि अधिकांश समय राज सिंह का किस मुगल शासक के समय बीता, तो औरंगजेब के समय, तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दारा को सहयोग देने से मना किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में इनकी इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो इन्होंने जजिया कर, यानी ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि जजिया कर और जजिया कर का विरोध करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे, तो राज सिंह इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। दूसरा, सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली में द्वारकाधीश की जो मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी वो किसने करवाई थी? राज सिंह ने। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा सकता है? उदयपुर में अंबा माता और कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर, यानी उदयपुर में तो अंबा माता का मंदिर, उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और कांकरोली में द्वारकाधीश का जो मंदिर बनवाया वो किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। और कुंभा के बाद में सर्वाधिक निर्माण और साहित्य में जो योगदान है वो किसका है? राज सिंह का है। 1660 की जो घटना है, औरंगजेब के खिलाफ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह किया। एक्चुअल में मैंने बता ही दिया, नीचे लिखा हुआ भी है कि चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, लेकिन औरंगजेब के साथ उसका संबंध उसकी मर्जी के खिलाफ कर दिया। तो
तो बाद में राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। इसको लेकर भी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में मतभेद बढ़ा। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जो जोधपुर पर औरंगजेब ने अधिकार कर लिया, तब जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को आश्रय देने वाले कौन थे? तो वो भी राज सिंह थे। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। मेवाड़ की जनता में दुखद काल में गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने ही करवाया राजसमंद झील का निर्माण 1662 में। राज सिंह प्रशस्ति किसने लिखवाई? तो राज सिंह ने लिखवाई। लिखने वाले कौन थे? रणछोड़ भट्ट। राजसमंद कस्बा किसने बसाया? तो राज सिंह ने बसाया। मेवाड़ में धींगा गंवर त्योहार किसने प्रारंभ करवाया? तो राज सिंह ने करवाया। और कुंभा के बाद में निर्माण कार्य और साहित्य को राज सिंह के समय में ही सर्वाधिक प्रश्रय मिला। ये इंपॉर्टेंट है। और 1680 में होली के अवसर पर इनकी मृत्यु हो गई, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड में एक्चुअल में टॉपिक पढ़ते समय क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुराने पेपर देखते हुए अगर ये संभावनाएं अगर आप बना लो तो निश्चित रूप से संभावना बनने के बाद में अगर आप तैयारी करते हो, किसी टॉपिक को पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से आपका सवाल सही होने की पूरे चांसेस होते हैं। अब जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपके साथ में, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप एक तो वीडियोस को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। इससे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचते हो बाद में देख लेंगे, इकट्ठा देख लेंगे। इकट्ठा देखने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो अपने को क्या करना है, डेली का डेली जो वीडियो आता है उसको डेली का डेली फिनिश करना है, और उसका साथ साथ रिवीजन भी करना है। खाली समय में बैठे रहते हो उस समय वीडियो चला के सुनते रहो, कानों में आवाज़ पड़ने दो, याद होगा। और एक एक टॉपिक आपको पता भी नहीं पड़ेगा कैसे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कम समझ में आ रहे हैं या ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, कैसा है? आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। आप मुझे किस तरह का आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो मैं रेगुलर इसी तरह मेहनत करता जाऊँगा आपके लिए, और नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ चेंज करने की सोचते हैं। तो मुझे ये फीडबैक आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देना। और दूसरी बात है कि बहुत सारे नोट्स के लिए डिमांड करते हैं, तो नोट्स जितने बने हुए हैं उतने मंगवा लो। अगर एसएसटी का विद्यार्थी है कोई, तो जितने बने हुए हैं उतने मंगवा लो। फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके के जो नोट्स हैं वो मंगवा लो आप। तो निश्चित रूप से जिसकी भी इच्छा है मंगवाने की, जितने मेरे पास अवेलेबल है अभी, क्योंकि अगस्त में भर्ती लॉन्च होने की पूरे चांस है। तो निश्चित रूप से कहने का मतलब महीने 1.5 महीने में भर्ती आ जाएगी। अगर किसी को मंगवाना है, जितने हैं किंतु परंतु किए बिना मंगवा लो और उनको पढ़ना शुरू करो। जो बाकी बचेगा बाद में आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं ले। दूसरी बात, अगर आप एक कोई पूछता है मुझे मैथ्स का कौन सी बुक पढ़े, तो एक्चुअल में मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, कैसे बता पाऊँ। मेरी स्पेशलिटी 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर और 2nd ग्रेड एसएसटी विषय में मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं उसमें ही गाइड कर पाऊँगा। जो मुझे नॉलेज नहीं उसकी गाइड मैं कैसे करूँ। और एग्ज़ाम वैकेंसी कब तक आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा सिलेबस हम एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। निश्चित रूप से जो प्रमोट हो गए फर्स्ट ईयर से 2nd ईयर में, वो निश्चित रूप से इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप उसको दिमाग से निकाल दे बात और तैयारी करें। और भी किसी की तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछें, और वीडियोस को पूरा देखें और सभी वीडियोस देखें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। आप समय देना सीखो, बैठना सीखो, मोबाइल के सामने और किताब के सामने बैठना सीखो। भागो मत, इससे भागोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियोस देखने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेगी, पुराने ओल्ड पेपर देखने पड़ेंगे, और सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ेगा, पुराने पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में संभावनाएं बनानी पड़ेगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस स्तर के पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और ये आप 8-9 महीने 10 महीने तैयारी कर लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। मेरी मानो तो, फिर आपकी मर्जी है। तो मेरा तो यही सुझाव है। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।